रात के 10 बज गए थे। सेठ ने अपने ससुर से कहा, अब आज्ञा दीजिए, सुबह काम धंधा संभालना है, इसलिए चलता हूं। बूढ़े ससुर ने कहा, जवान बेटी और पत्नी को साथ लेकर इतनी रात को सफर करना अच्छा नहीं है बेटा। सुबह चले जाते तो अच्छा रहता, मगर वह नहीं माना। बोला, 2 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाऊंगा। अकेला नहीं हूं, ड्राइवर भी साथ है। आप आज्ञा दीजिए, जल्दी घर पहुंचकर कुशलता का समाचार देता हूं। बूढ़े ससुर ने भी ज्यादा टोकना ठीक नहीं समझा। बोला, ध्यान से जाना बेटा, पहुंचते ही समाचार करना। दिसंबर के महीने की रात थी। सेठ का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। सेठ उसकी बगल में बैठा था। पीछे की सीट पर सेठ की पत्नी और जवान बेटी बैठी थी। वे कुछ दूर ही चले होंगे कि कोहरा छा गया। सड़क पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट में 10 फीट से आगे सिर्फ धुंध ही दिख रही थी। उस समय गूगल मैप नहीं चलता था, इस कारण ड्राइवर रास्ता भटक गया। जिस सड़क पर जाना था वो छूट गई और उसकी जगह दूसरी सड़क पर वो आगे बढ़ने लगे। कोहरे के कारण गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। 2 घंटे चलने के बाद ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसने गलत सड़क पकड़ रखी है। सेठ को बताया तो सेठ ने कहा, तुम ऐसा करो, जब कोई गांव या आबादी का क्षेत्र आए वहां गाड़ी रोक दो। सुबह तक वहां रुकेंगे, उसके बाद मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। काफी देर और चलने के बाद ड्राइवर को सड़क पर रोशनी दिखाई दी। उसने बाहर निकलकर देखा तो पाया वहां एक मंदिर था। ड्राइवर बोला, मालिक, इतनी रात को जंगल में आगे बढ़ने से अच्छा है इस मंदिर में विश्राम कर लें। यहां रोशनी है तो पुजारी या और लोग भी रहते होंगे। सेठ परिवार सहित गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने देखा मंदिर के विश्राम गृह में और भी महिला और पुरुष विश्राम कर रहे थे। सेठ ने भी वहीं अपने परिवार सहित डेरा जमा लिया। अचानक सेठ की नजर एक लड़के पर गई जो इतनी ठंड में भी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठा था। सेठ के मन में जानने की इच्छा हुई तो वह उसके पास चला गया और उस बालक से पूछा, बेटे, तुम क्यों इतनी सर्दी में यहां बैठे हो? बालक बोला, साहब, मेरी मां हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 10,000 रुपए बताए हैं। मैं और मेरी मां इस दुनिया में अकेले हैं। मेरी मां लोगों के घरों में काम करके मुझे पाल रही है, मगर अचानक वह बीमार पड़ी है। मां के इलाज के लिए पैसे मांगने के लिए भगवान की शरण में आया हूं। सुना है ये किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। सेठ को उस गरीब बालक पर दया आ गई। उसने जेब में रखे 15,000 रुपए निकालकर बालक को देते हुए कहा, लो बेटे, ये पैसे लो और अपनी मां का इलाज करवाओ। मेरा एड्रेस ले लो, अगर जरूरत पड़ी तो और पैसे ले आना। बालक पैसे लेते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सेठ एक पर्ची में अपना पता लिखकर बालक को देता हुआ बोला, लो, ये मेरा पता भी रख लो और पैसे की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे काम आएगा। बालक बोला, पता रहने दो साहब, और पैसे की जरूरत पड़ी तो भगवान का पता है ना मेरे पास। रात के 2 बजे जैसे यहां आपको भेजा है वैसे ही ये किसी और को भेज देंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। सुबह दिन निकलने के बाद सेठ घर जाते हुए सोच रहा था कि ईश्वर की लीला भी न्यारी है। रात के 2 बजे उसे रास्ता भटकाकर वहां पहुंचा दिया जहां उसका कोई भक्त परेशानी में था। कहानी का मोरल, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहे। उसे सबकी खबर है, वो सबकी सुनता है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।